स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे अपने चैनल में लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब, जिसका नाम है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में। गाइस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग वो होती है, हम जैसे अपने सिंपल टेक्स्ट जो हमारा 12 साइज़ और टाइम्स न्यू रोमन होता है, उसको हम अलग अलग फ़ॉन्ट देते हैं, अलग अलग स्टाइल देते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। आपके डेटा को आप जो डेकोरेट करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब आप अपनी द्वारा दी गई हुई कंडीशन के हिसाब से अपने फॉन्ट को डेकोरेट करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जैसे सपोज़ मेरे पास एक ये शीट है जिसमें यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, बैच, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल। मैंने ये प्रैक्टिकल थ्योरी के मार्क्स दिए हैं गाइस। टोटल करना मैं आपको पहले भी क्लास में मार्कशीट बनाना बता चुकी हूँ और ग्रेड निकालना भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में। यदि आपको समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि जैसे मुझे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं पर्टिकुलरली इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। मुझे जितने एरिया में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे जाऊँगी। होम टैब पे जाने के बाद गाइस मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब पे मिल जाएगा। होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे गाइस यहाँ पे अलग अलग तरह से दी हुई है। जैसे मुझे टॉप 10 बच्चों के निकालने हैं, तो मैं यहाँ से टॉप 10 आइटम्स में चली जाऊँगी टॉप बॉटम रूल से। टॉप 10 के बाद मैं यहाँ पे टॉप 3 कर देती हूँ गाइस। टॉप 3 करने के बाद उसका कलर मुझे यहाँ से कैसा रखना है, मुझे यदि अपना फॉर्मेट देना है तो मैं कस्टम फॉर्मेट से कर सकती हूँ। यदि मुझे ग्रीन फिल देना है तो मैं ग्रीन फिल पे क्लिक करूँगी गाइस, आप देख सकते हैं अच्छे से, और मैं इसको ओके कर दूँगी। आप देखिए जितने भी मेरे टॉप 3 स्टूडेंट होंगे मेरी पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये 1, ये 2 और ये 3, टॉप 3 बच्चे कलर होके आ जाएंगे। अब यदि मुझे फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो मैं उतना ही एरिया सेलेक्ट करूँगी, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दूँगी। यदि पूरी शीट से हटानी है तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दूँगी। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया अपना, जिसमें मेरे टोटल लिखे हुए हैं बच्चों के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए गाइस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आप सबसे नीचे देखेंगे लिखा है मैनेज रूल्स। आपको मैनेज रूल्स पे जाना है। मैनेज रूल्स पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे गाइस, इसके स्टेप्स थोड़े से टफ हैं। आपको इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, न्यू रूल। कहाँ जाएंगे, न्यू रूल। न्यू रूल पे जाने के बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं करना है। आपको यहाँ से जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे, यहाँ से यहाँ आना है आपको गाइस, देख सकते हैं आप। अब आप जैसे यहाँ पे आएंगे वो आपको यहाँ पे रूल्स का डिस्क्रिप्शन पूछेगा। आपको सेल वैल्यू बिटवीन, यानी यदि आपको बीच में रखनी है, इक्वल टू, ग्रेटर देन। सपोज़ मैं सबसे पहले लगाती हूँ बिटवीन। बिटवीन में सपोज़ मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 50 हो, मैक्सिमम वैल्यू जो 65 हो। इतने मेरे जो भी बच्चे हैं उनका कलर मैं अलग से दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस पहले मैं यहाँ पे मिनिमम नंबर फिल करूँगी, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आपका एक फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप अपने फ़ॉन्ट की पूरी सेटिंग कर सकते हैं गाइस। इसमें 4 टैब होते हैं, नंबर, फ़ॉन्ट, बॉर्डर और फिल। जैसे मैं फ़ॉन्ट पे जाती हूँ, मुझे उसका फ़ॉन्ट वगैरह बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकती हूँ। कोई मुझे उसमें बॉर्डर अप्लाई करनी है तो बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ गाइस। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर सेट कर सकती हूँ। सपोज़ जैसे मुझे डार्क ग्रीन कलर के चाहिए ये वाले स्टूडेंट, इनका फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकती हूँ। उनमें कोई ब्लैंक फिल कलर देना चाहूँ तो मैं वो भी दे सकती हूँ गाइस, इस तरह से लाइट कलर से। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक रूल, आपको ओके। ये आपका फर्स्ट रूल तैयार हो गया गाइस। अब आप सेकेंड रूल के लिए फिर से न्यू रूल पे जाएंगे, फिर से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ आएंगे गाइस। अब मैंने 65 तक लगाया था तो मैं 66 से लगाऊंगी, 80 तक के बीच में या 85 तक के बीच में। अब उनका फॉर्मेट भी मैं फॉर्मेट से सेट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से इनका ये कलर ले लिया,
फॉन्ट पे गई, इसको भी बोल्ड इटैलिक कर लिया और उसका कलर जो है मैंने यहाँ से रेड ले लिया और मैंने ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो ये मेरा पहला रूल बन गया, ये मेरा दूसरा रूल बन गया। अब मैं फिर से न्यू रूल पे जाऊँगी तीसरा रूल बनाने के लिए और फिर से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पे जाऊँगी। यहाँ जाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सीधे ग्रेटर दैन ले लूँ। जो भी मेरे ग्रेटर दैन 85 स्टूडेंट्स हैं उनका फॉर्मेट मैं यहाँ से सेट कर देती हूँ। फॉर्मेट पे जा कर के यहाँ से मैं उनका एक कलर सेट करती हूँ। जैसे सपोज़ मैंने पर्पल कलर सेट कर दिया। फिल पे जा कर के मैं जो भी उसमें बैकग्राउंड में देना चाहूँ, फॉन्ट मुझे बोल्ड इटैलिक करना है गाइस, मैं इसको ओके कर देती हूँ और इसको भी ओके कर देती हूँ। अब मेरे ये तीनों रूल्स फॉर्मेटिंग के तैयार हो गए गाइस। अगर इन रूल्स में से कोई रूल एडिट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये एडिट रूल से उसको एडिट कर सकती हूँ और यदि मुझे वो रूल डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ और मुझे ऊपर नीचे इनको सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ये जो अप्लाई करना है आपको करंट सिलेक्शन में करना है कि पूरी वर्कशीट में करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्मेट होके डेटा आ गया है। जो आपके 50 से 60 के बीच में थे उनके कलर ग्रीन सेट हो गए हैं, जो 65 से अबव थे वो रेड सेट हो गए हैं और जो पर्पल सेट हो गए हैं जो 85 से अबव थे। यदि मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है, एडिट करना है तो मैं वो वहीं से जाके कर सकती हूँ वापस। और फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए मुझे वापस आप अच्छे से देख सकते हैं गाइस, पूरी जैसे आपने कंडीशंस दी थी उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा फॉर्मेट हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा वहीं रहता है, केवल आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप होम टैब पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, क्लियर रूल्स पे जाना है आपको। यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो पूरा वापस नॉर्मल हो जाएगा, उससे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और एक फुल वॉच से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।